नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सोशल मीडिया को लेकर सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी पदाधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन होगा। बिहार सरकार का नया आदेश। गलत लिखेंगे तो जाएंगे जेल। हाल के दिनों में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा, अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी की गई। उसके बाद बिहार सरकार ने सोशल मीडिया के लिए एक नए नियम जारी किए हैं। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने राज्य के सभी प्रधान सचिव को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि ऐसी सूचनाएं लगातार आ रही है कि कतिपय व्यक्ति, संगठनों की ओर से सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए सरकार, माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक और सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी की जाती है। यह कानून के खिलाफ और साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे मामले संज्ञान में आने पर कृपया आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को विस्तृत सूचना के साथ अवगत कराने की कृपा की जाए, ताकि ऐसे मामले में आर्थिक अपराध इकाई विधिनुकूल प्रभावी कार्रवाई कर सके। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये कोई प्रहार नहीं है। हाँ, कानून का उल्लंघन जब भी होगा, और साइबर क्षेत्र में ये चीजें बहुत संवेदनशील हैं, तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी कानून का उल्लंघन करेगा तो निश्चित रूप से एक इकाई है जो इसकी जांच के लिए सक्षम है, और जांच में अगर तथ्य आएंगे तो कार्रवाई कानून सम्मत होगी। यानी अब सरकार की नजर सोशल मीडिया यूजर्स पर है, तो सावधान होकर लिखिए। अगर आपत्तिजनक, भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सोशल मीडिया को लेकर सरकार के नए आदेश पर बिहार में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष के नेता इसे सही बता रहे हैं, तो विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए सरकार लोगों की आवाज दबाना चाहती है। सोशल मीडिया पर मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारियों के खिलाफ गलत बयानी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है। इसे लेकर नीतीश सरकार ने नया आदेश क्या जारी किया, जिसके बाद बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार को चुनौती दे डाली। लिखा, 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को मेरी गिरफ्तारी की चुनौती देता हूं। आप किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते। आप पूरी तरीके से माखौल उड़ाना है, ये शोभा नहीं देता नीतीश कुमार जी को। ये तानाशाह रवैया, किसी को डराने धमकाने से लोग डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार की जनता इस तुगलकी तालिबानी फरमान को कतई स्वीकार नहीं करेगी। सड़कों पे बवाल मचेगा, फिर आप ये फरमान हाथ में लेके घूमते रहना, एक कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं रहेगा। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार किसी के बोलने की आजादी पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है, बल्कि वैसे लोगों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर अफवाह उड़ाते हैं। ये जो गाली गलौज की भाषा है, अभद्र टिप्पणी है, अनाप शनाप है, गलत बयानी है, ये क्या समाज में कहीं पर अलाउ है? अगर मैं आपके बारे में कोई भद्दी गाली लिख दूं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और फिर कोर्ट जाने के बाद कार्रवाई भी होती है। हाल के दिनों में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग, भर्त्सना, निंदा और इनके लिए जिस तरह के असंसदीय वाक्यों का प्रयोग हुआ है, वो निस्संदेह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए राज्य सरकार का ये ताजा निर्णय स्वागत योग्य है।
सरकार के नए आदेश के बाद बिहार में राजनीतिक बहस छिड़ गई है, जिसके आगे भी चलते रहने की उम्मीद है। बस सावधान उनको रहने की जरूरत है जो सोशल मीडिया पर अभद्र, आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट कर अफवाह फैलाते हैं। पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू का बढ़ता कुनबा। सही सुन रहे हैं आप, जेडीयू में शामिल हो सकते हैं बीएसपी विधायक जमा खान। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेडीयू में शामिल हो सकते हैं बीएसपी विधायक। और अभी अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है और थोड़ी ही देर में जेडीयू में शामिल होने की खबर है। चैनपुर से बीएसपी विधायक हैं जमा खान, जिनके जेडीयू में शामिल होने की खबर। और जेडीयू का जो बढ़ता कुनबा है, जो बढ़ता आकार है, वो दिखेगा क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा सुमित सिंह भी मौजूद हैं, जमुई से, चकाई से निर्दलीय एमएलए हैं। और इनके बारे में भी खबर आ रही है कि दोनों ही विधायक जेडीयू कोटे से मंत्री बन सकते हैं, इसलिए मुलाकात पहले जरूरी है, मिलना जरूरी है। रवि नारायण हमारे साथ। रवि, दोनों ने मुलाकात कर ली नीतीश कुमार से और यह भी खबर आ रही है कि मंत्री बनना भी तय है। तो ऐसे में इस मुलाकात के पहले और उसके बाद की पृष्ठभूमि के पर जरा प्रकाश डालिए। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस ढंग से इस चुनाव में जदयू का जो प्रदर्शन रहा है, जो संख्या बल इतने कम रहे हैं, उसे लेकर के जदयू ने एक मजबूत रणनीति बनाई। और उसके बाद आज जमा खान जो है, अभी से आधे घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ पे मुलाकात हुई। वहाँ मुलाकात होने के बाद अभी से चंद मिनट के बाद वो ऑफिशियल घोषणा करेंगे जदयू में शामिल होने की। तो जदयू जो पहले 43 उनकी संख्या थी, अब 44 हो जाएगी। और साथ में जो निर्दलीय विधायक हैं सुमित कुमार, वो भी समर्थन की घोषणा जो है वो ऑफिशियल यहाँ पे करेंगे। वो दोनों आदमी यहाँ पे पहुंच गए हैं। अशोक चौधरी के आवास पे ये मिलन समारोह है। आपको बता दो कि जदयू ने इसके लिए उन्हें तोहफा भी तैयार रखा है। और माना यह जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि दोनों लोगों का, जमा खान और सुमित सिंह का मंत्री बनना लगभग तय है। मंत्री विस्तार जब भी होगा तो इसमें ये दोनों व्यक्ति जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। तो जेडीयू का बढ़ता कुनबा, दोनों ही विधायक जेडीयू कोटे में मंत्री बन सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जेडीयू का जो आकार है वो अब बढ़ने ही वाला है और इसकी सूचना कुछ देर में और मिलेगी। और चलिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अभी तक उपलब्ध हो पाई है, रांची पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ में राबड़ी देवी हैं और ये मुलाकात, अहम मुलाकात हो रही है। खासकर लालू प्रसाद की हालत में सुधार हो रहा है। जैसे ही ये कल खबर हमने आपको दिखाई थी, हर एक अपडेट बताया और उसके बाद चहलकदमी बढ़ गई। सबसे पहले मीसा भारती ने मुलाकात की और अभी अभी ये जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रिम्स पहुंच चुके हैं राबड़ी और तेजस्वी। और ये तस्वीरें अभी अभी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिसमें खचाखच भीड़ है, लोगों की भीड़ है, आरजेडी के समर्थक हैं। वैसे लोगों की भी यहां पर पूरी जमात मौजूद है जो लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की खबरों से अपडेट होना चाहते हैं। तो फिलहाल हम आपको अपडेट बताएं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ कि लालू प्रसाद से थोड़ी ही देर में तेजस्वी और राबड़ी देवी की मुलाकात होगी। साथ में तेज प्रताप भी नजर आ रहे हैं। तो तीनों की मुलाकात होने वाली है। रांची अभी पहुंचे हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद पर चिकित्सकों की नजर है, चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि कल भी हमने बताया आपको, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस खबर की पुष्टि की थी। और अभी अभी जो खबर आ रही है कि लालू प्रसाद से मिलने के लिए उनका परिवार रांची पहुंच चुका है। तेजस्वी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राबड़ी देवी उनके साथ हैं, तेज प्रताप हैं और तीनों ही मुलाकात करेंगे। हालांकि कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि तेज प्रताप ने कहा था कि भगवत गीता का पाठ कर उठेंगे, उसके बाद मुलाकात होगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रिम्स पहुंच चुके हैं राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप और कुछ ही पलों में उनकी मुलाकात होगी। तो ये जो वार्ड आप देख रहे हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है रिम्स के पिंक वार्ड की। और चलिए, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जब रिम्स पहुंचे थे तेजस्वी, राबड़ी और तेज प्रताप, तब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अंदर मुलाकात हो रही है लालू प्रसाद से और ये तस्वीर तब की है जब
रिम्स के पेइंग वार्ड के बाहर तीनों ही तेजस्वी, तेज प्रताप और राबड़ी देवी सबसे पहले हमने आपको दिखाया जब वो गाड़ी से उतर रहे थे। और ये वो जगह है जहां पर रिम्स का पेइंग वार्ड है, उसके ठीक सामने पार्किंग है और वहां से अपनी गाड़ी से उतरते हुए तेजस्वी, उनके पीछे उनकी मां राबड़ी देवी और तेज प्रताप, तीनों की ही मुलाकात हो रही है। और पेइंग वार्ड के अंदर ये लोग प्रवेश कर चुके हैं। लालू प्रसाद से ये लोग मिल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां ले रहे हैं। इससे पहले मीसा भारती ने, जो कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं, उन्होंने मुलाकात की थी, हाल जाना था। और कल से ये खबर लगातार ये चिंताजनक बात थी इस परिवार के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद ने सांस लेने में तकलीफ की बात को डॉक्टरों को बताया था। इसके बाद आनंद फानंद में पूरे रिम्स की टीम जुटी और यह कहा गया कि अभी हालत में सुधार है। लालू प्रसाद आराम से बैठे हुए हैं, उन्होंने चाय पी है। और ये सारी जानकारियां सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आपको दी थी और ये भी तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में कहने को तो पूर्ण शराबबंदी है और इसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन शराब तस्करों पर शायद इसका असर नहीं हो रहा। सहरसा से आई इसी बात की तस्दीक करती एक तस्वीर है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शराबबंदी के दावों का सच देखिए। खुले में बनाई जा रही शराब, कानून तो है पर लागू क्यों नहीं? आखिर कौन है जिम्मेवार? बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की पोल खोलती ये तस्वीरें देखिए। शराब बेचने की कौन कहे, खुले में शराब बनाई जा रही है। शराब बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन हैं, कारोबार में लगे लोग हैं और घरेलू गैस सिलेंडर से शराब का निर्माण जारी है। जी हाँ, उत्पाद विभाग और पुलिस को आईना दिखाती ये तस्वीरें हैं सहरसा की। शराब कारोबार से जुड़े लोग कहते हैं कि कमाई का और कोई जरिया नहीं तो शराब बेचकर ही घर चलाते हैं। की बात छी, क्या बनबै छ? सब गरीब आदमी छै, कोनो रोजगार नहीं छै, तें से बनबै छै, गुजारा करै छै। वैसे नचारी से बनबै छै, सर खाय ले नहीं मिलै छै, तें से ऐसे गुजारा करै छै। इधर शराब तस्करी और अवैध निर्माण पर रोक की जिम्मेवारी जिन पर है वो बस ड्यूटी बजा रहे हैं। जिले में इस तरह से शराब निर्माण का खुला खेल चल रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब खुश हैं कि सूचना पर कार्रवाई तो कर ही देते हैं। खुलेआम जो है जो शराब बनाया जा रहा है, तो हम लोग को तो जैसे ही पता चलता है हम वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। और वैसे ही मेरा स्टाफ चारों घूम घूम कर देखता रहता है, जहाँ से उसे हमें सूचना प्राप्त होती है वहाँ हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए राज्य सरकार ने सहरसा में तेज तर्रार पुलिस अधिकारी लिपि सिंह को भेजा है, लेकिन शायद एसपी साहिबा को भी ये खबर नहीं कि सीएम के महत्वाकांक्षी कानून के साथ उनके जिले में मजाक जारी है। अनुभव कुमार, न्यूज 18 सहरसा। तो आपने सहरसा की ये रिपोर्ट देखी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आप देखेंगे वो सोचने को मजबूर कर देगा। फिर यह भी समझ में आ जाएगा कि आखिर शराबबंदी क्यों नहीं हो पा रही है। जाहिर है इसमें पुलिस की लापरवाही बड़ा कारण है। थाना भवन में शराब की बोतलें, पुआल के नीचे छिपाने की कोशिश। वहीं पर है थाने के संतरी का कमरा। सवाल है कि शराब कारोबारियों में डर हो तो कैसे हो, जब कानून का माहौल पुलिस वाले ही उड़ा रहे हों। जी हां, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं।
न्यूज 18 के पास इसके सबूत हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये सीएम के गृह जिले नालंदा का दीपनगर थाना है। थाने की सबसे ऊपरी मंजिल की छत पर संतरी रूम को ही शराब खाना बना दिया गया है। यहाँ बैठकर कौन जाम छलकाता है, ये समझना मुश्किल नहीं है। ये जो छत का ऊपरी हिस्सा है, इसमें काफी मात्रा में शराब की बोतल है और ये शराब कौन पी रहे हैं ये तो जांच की विषय है। फिलहाल जिस तरह से शराब की बोतलें का जो उपयोग किया गया है और यहाँ पर जो छत पर शराब की बोतलें मिल रही है, इससे काफी सवालिया निशान उठ रही है कि आखिरकार ये शराब कौन पी रहे हैं। छत पर ही थाने के संतरी का कमरा है, तो सवाल है कि शराब को यहाँ तक लेकर कौन आया और फिर जब्त की गई बोतलें हैं तो फिर वो खाली कैसे हो गई। ये दीपनगर थाना परिसर का सबसे लास्ट छत पर है और ये पुलिसकर्मियों की जांच करने के लिए जो रात में ड्यूटी करते हैं उनके लिए ये बनाया गया है कैंपस है। लेकिन इसमें शराब की बोतल काफ़ी संख्या में पुआल के नीचे छिपाया गया है, यहाँ तक कि राइफल भी मिल रही है। यह दर्जनों की संख्या में यहाँ बोतल फेंकी हुई है और खाली अवस्था में है। ये अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन सिपाही कौन दरोगा जो है जो शराब के सेवन कर रहे हैं और यहाँ शराब की बोतल लाकर फेंक रहे हैं। यहाँ ये सरकार शराबबंदी के बाद जिस तरह से शराब की जो सेवन किया जा रहा है, ये पूरे तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है उसका मखौल उड़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शराब है, शराब का एक तरह से शराबबंदी पर सवालिया निशान उठ रही है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और अगली खबर है बेतिया से, जहां दो पक्षों में झड़प के बाद जमकर पथराव हुआ और इसके बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालात पर काबू पाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना कालीबाग ओपी की है, जहां गाड़ी से वसूली को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। छोटा सा मामला था, ट्रक लगी हुई थी, ट्रक से जो म्युनिसिपैलिटी वाला पैसा कटता है उसी का रसीद को लेकर के रसीद दिखाने को लेकर ड्राइवर को एक थप्पड़ मार दिया था। उसी में छोटा सा विवाद था, प्रशासन आ गया, नहीं तो इसको असामाजिक तत्वों द्वारा दूसरा रूप देने की कोशिश किया जा रहा है। और चलिए बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। जेडीयू का बढ़ता कुनबा, यही खबर कुछ देर पहले हमने आपको बताई थी और अभी अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू में शामिल हो गए बीएसपी विधायक जमा खान और ये खबर पुख्ता हो गई है। चैनपुर से बीएसपी के विधायक हैं जमा खान। निर्दलीय सुमित सिंह ने भी समर्थन की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, निर्दलीय सुमित सिंह ने समर्थन की घोषणा की है और सरकार को समर्थन देने की घोषणा की गई है सुमित सिंह ने। तो दो विधायक जो कि जेडीयू का कुनबा उन्होंने बढ़ाया है और ऐसे में पहले बीएसपी के विधायक हैं जमा खान और दूसरा नाम है सुमित सिंह का। और अगली खबर है सोनपुर से, जहां दो नावों की टक्कर से गंगा जल दियारा इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक नाव गंगा नदी में डूब गई। नाव पर सवार कुछ लोग तैरकर बाहर निकले, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दानापुर से आ रही नाव का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। दानापुर की तरफ से आ रहा था जो संबलपुर घाट में जा रहा था, उधर से खाली घाट संबलपुर घाट से खाली करके आ रहा था, जो दोनों आपस में टकरा गया, जिसके कारण लोड नाव डूब गया, जिसमें 18-20 आदमी थे, 14-15 आदमी करीब में निकल के बाहर आ गया और बाकी लोग नाव में ही दब गए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।